Hello Ankit, he's Ankit. You know, Ankit is my friend. His name is Ankit. Ankit lives in Rajpur. Ankit reads in class 11th. Ankit is 16 years old. Ankit is a good boy. Ankit is my friend. So, you have heard some sentences. हम बार बार कह रहे हैं कि his name is Ankit. Ankit is my friend. Ankit is 16 years old. Ankit lives in Rajpur. Ankit reads in class 11th. Ankit is my friend. तो बार बार अंकित को दोहराया जा रहा है. आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा. मुझे भी अच्छा नहीं लगता है. इंग्लिश वालों को भी अच्छा नहीं लगता है. इसीलिए इंग्लिश वालों ने एक टर्म कॉइन किया, एक चीज़ की ईजाद की ताकि अंकित को बार बार बोलने से बचा जा सके. यू नो, अगर अंकित को हम नहीं बोलना चाहें तो फिर क्या बोल सकते हैं. देखिए, अगर अंकित को नहीं बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि अंकित, हिज नेम इज अंकित, ही इज माय फ्रेंड, ही इज 16 years old, he lives in Rajpur, he is a boy, he reads in class 11th, he is my friend. So instead of saying Ankit, now I'm saying he. Instead of Ankit, we are using he. So in this way, we are not repeating the same names again and again. We are using he instead of Ankit. Can you tell me कि ये जो he आ रहा है, अंकित की जगह पे हम लोगों ने he का इस्तेमाल किया, तो इसे he को क्या कहते हैं? ग्रामर की भाषा में he को क्या कहते हैं? तो देखिए, ग्रामर की भाषा में ही को प्रोनाउन कहते हैं. प्रोनाउन ऐसा शब्द, ऐसा वर्ड जो नाउन के जगह पे इस्तेमाल होता है. इस तरह से अंकित को बार बार बोलने से बचने के लिए हम लोग एक वर्ड का इस्तेमाल करें ही. ग्रामर की भाषा में मैंने बताया आपको कि इसे प्रोनाउन कहते हैं. तो अब हम लोग बोलते हैं कि ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ 16 years old, he reads in class 11th, he lives in Rajpur, he is my friend. So अब बोलने में भी अच्छा लग रहा है ना. तो फ्लुएंसी आती है इसको बोलने से. देखिए, बार बार जब नाम को बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है हमारे कानों को, इसलिए उसके जगह पे हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं. आपने समझ गया प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो नाउन के जगह पे इस्तेमाल होता है. देखिए, यहाँ पे नाम था अंकित, जो एक नाउन था. हमने जानते हैं कि किसी भी नाम को नाउन कहते हैं. यहाँ पे अंकित किसी पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम था, तो अंकित क्या है? एक नाउन है. नाउन के जगह पे अब हम लोग ही का इस्तेमाल कर रहे हैं. ही प्रोनाउन है. तो इस तरह से डेफिनेशन ये होगा प्रोनाउन का कि जो नाउन के जगह पे इस्तेमाल हो. यानी कि प्रोनाउन इज अ वर्ड एंड इट इज़ यूज इन द प्लेस ऑफ ए नाउन. यानी कि प्रोनाउन एक शब्द है जो नाउन के जगह पे इस्तेमाल होता है. अब बात ये होती है कि ठीक है, इस्तेमाल होता है, लेकिन आखिर ये क्यों इस्तेमाल होता है? इसका क्या काम है? तो देखिए, बार बार नाउन को बोलने से बचने के लिए, बार बार नाउन को लिखने से बचने के लिए. जैसे भी आ रहा था कि अंकित इज़ माय फ्रेंड, अंकित रीड्स इन क्लास 11th, अंकित लिव्स इन राजपुर, अंकित इज़ माय फ्रेंड. सो बार बार हम लोग क्या कर रहे थे? अंकित 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 बोल रहे थे, जो सुन करके लोगों को अच्छा नहीं लगता है ना. इसीलिए अंकित को हटा करके, नाउन को हटा करके उसके जगह हम लोगों ने प्रोनाउन का इस्तेमाल किया, दैट इज ही. तो आता है कि आखिर प्रोनाउन का क्या यूज़ है? तो प्रोनाउन का यूज़ है कि बार बार नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए, बार बार नाउन को बोलने से, लिखने से बचने के लिए हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं. और प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो नाउन के जगह पे इस्तेमाल होता है. आई होप कि प्रोनाउन के बारे में आपको कुछ आइडिया मिला होगा. आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंस में. जैसे है कि आई एम वसीम. कैन यू गेस इसमें प्रोनाउन क्या है? देखिए, आई प्रोनाउन है जो मेरे जगह पे इस्तेमाल हो रहा है. अब देखिए कि राजा इज़ अ बॉय, ही रीड्स इन क्लास 9th. राजा एक लड़का है, वह क्लास 9th में पढ़ता है. देखिए, राजा नाउन है, उसके जगह पे फिर हमने नहीं कहा कि राजा रीड्स इन क्लास 9th, हमने कहा कि ही रीड्स इन क्लास 9th. राजा को हटा करके उसके जगह हम लोगों ने ही लाया.
तो यहाँ पे ही प्रोनाउन हो गया। और आगे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। आई होप कि आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।